एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने जो जो टॉपिक देखे थे, लाइक इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, बेसिकली दो ही टॉपिक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, दोनों के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, अभी थोड़ा सा एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है? पहला एमसीक्यू कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, सेम बात हो रही है सर्कल की, एरिया ऑफ द सर्कल यानी डीए बाई डी टी फाइंड करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे के रखा है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। सो एरिया ऑफ सर्कल विच इज ए इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में अंदर दे के रखा है, चलो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो डीए बाई डी टी, सो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई हमारी। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, व्हेन आर इज इक्वल टू 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट। विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस मतलब हमें डीए बाई डी आर फाइंड करना है, राइट। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सिर्फ इतना बोले तो हमें फाइंड करना है डीए बाई डी टी। बट क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी डीए बाई डी आर फाइंड करना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया का चेंज, और आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देके रखा। चलो, सो डीए बाई डी आर विच इज इक्वल टू, आर की बात हो रही है तो पाई जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो मुझे इससे मतलब है, तो पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। तो अल्टीमेटली डीए बाई डी आर जो होगा वो 2 पाई आर होगा, और आर की वैल्यू मुझे देके रखी 6 सेंटीमीटर। सो वी गेट dA by dr at r is equal to 6, which is equal to 2 pi, r is equal to 6. So we get 6 to the 12 pi, right? So our answer is 12 pi. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, the total revenue in rupees received from the sale of x units of the product is given by, okay, ये r दिया हुआ है, the marginal revenue when x equal to 15, कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन के अंदर r of x दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, राइट। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब r डेस x फाइंड करते हैं, तो r डेस x इज व्हाट, 3 टू जार 6x प्लस, क्योंकि मुझे इससे मतलब है 36। नाउ x की वैल्यू देख के रखी 15, सो r डेस 15, x की जगह पे 15 पुट करते हैं, तो 6 टाइम 15 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 15 6 आर 90 प्लस 36 which is equal to 126. So this is your answer. आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग। ओके, हमें डिक्रीजिंग बताना है 0 से पाई बाय 2 के बीच में। तो देखो ये क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड है, ध्यान देना। सो दिस इज अवर यूनिट सर्कल, ऑल एस टी सी। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 0, यहाँ पे आएगा -1 0, यहाँ पे आएगा 0 1, और यहाँ पे आएगा 0 -1। ठीक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पहली वैल्यू कॉस की होती है, दूसरी वैल्यू साइन की होती है, मतलब ये जो वैल्यू है वो कॉस की है, ये जो वैल्यू है वो साइन की है।
ये वैल्यू कॉस की, ये वैल्यू साइन की, ये वैल्यू कॉस साइन। ठीक है, इतना हमें मिल चुका है। चलो, आ, ये आएगा 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, जैसे हमें पता है। चलो, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है, यानी 0 <x <π/2। ओके, हमें x भी दिया है, 2x भी दिया है, 3x भी दिया है, तो एक एक करके लिखते हैं। 0 <2x <π, 0 <2x <π एंड 0 <3x <3π/2। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, 0 से π/2, 0 से π एंड 0 से 3π/2। चलो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन cos x और डिक्रीजिंग। 0 से π/2 के बीच में cos की वैल्यू 1 से 0 हो रही है। 1 से 0 होना मतलब डिक्रीज, मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है, तो ये तो राइट है। बाकी चेक करते हैं। 2x, cos 2x, तो 2x की रेंज क्या है हमारी, 0 से π। 2x की बात हो रही है तो हम 2x के लिए चेक करेंगे। 2x क्या हमारा, 0 से π, मतलब 0 से π, मतलब यहां पर, यहाँ पे cos की वैल्यू 1 से 0 हो रही है और 0 से -1 हो रही है। ठीक है, तो ये भी हमारा डिक्रीज ही हो रहा है, मतलब ये आंसर भी आ सकता है। थर्ड वन, cos 3x। cos 3x का मतलब 0 से 3π/2। 0 से 3π/2 मतलब यहां से लेकर हमें 3π/2 तक जाना है। तो cos की वैल्यू 1 से 0, 0 से -1, बट -1 से 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो इंक्रीज हो गई। तो cos 3x आंसर हमारा नहीं होगा। और 10x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसा हमें पता है। 10x इंक्रीजिंग है, क्वेश्चन में डिक्रीजिंग पूछा है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे ये दो आंसर होंगे, cos x और cos 2x। क्योंकि 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में cos x जो है वो डिक्रीज हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन cos 2x की रेंज क्या है, 0 से π। 0 से π के बीच में cos की वैल्यू 1 से 0 हो रही है, 0 से -1 हो रही है, मतलब घट रही है। तो cos 2x भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू दिस वन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब मुझे क्या चेक करना है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बस मुझे ये चेक करना, मेरा फोकस है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलो, तो हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, x² इंटू e⁻x। अब मैं फाइंड करूंगा एफ डैश एक्स, विच इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। पहले का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव, पहला एज इट इज। ठीक है, और इसका साइन माइनस। सो एफ डैश एक्स इज व्हाट, e⁻x कॉमन, so we get 2x minus x square. So f dash x is equal to 1 upon e raised to x. X will be common, so 2 minus x. ठीक है, ये हमें मिला। अभी हमें फोकस किस पे करना है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब साइन पे फोकस करना है। साइन पे फोकस करने के लिए जो वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मेरा फोकस किस पर है, मुझे चेक करना है ये दो चीज। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर इंटरवल क्या कह रहा है, सी
दिस इज इंफिनिटी, दिस इज नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है, -2 और 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो पहला ऑप्शन क्या है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, लिए पूरा पूरा इंटरवल। ठीक है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, -2 से 0। अच्छा, बीच में 0 भी है। ओके, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 0। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है हमारा ये वाला, -2 से 0। दिस इज -2, -2, 0 एंड 2। ठीक है, चलो दूसरा ऑप्शन है -2 से 0, -2 से 0। दिस इज -2 एंड 0। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी। एंड द लास्ट ऑप्शन इज 0 से 2। 0 से 2, ये चार केस हमारे पास है। तो सबसे पहले मैं वैल्यू एज्यूम करूंगा इस केस, ये 1 को बाद में करते हैं। -2 और 0 के बीच में कौन आता है, -1, -1 आता है। इसको यहाँ पे पुट करें तो पहले का आएगा -1 और दूसरे का आएगा 2 + 1। सो इट इज 3 एंड दिस इज -1, दैट इज -3, यानी लेस देन 0, यानी डिक्रीजिंग। क्वेश्चन में पूछा है इंक्रीजिंग, तो सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि हमें डिक्रीजिंग मिल रहा है। थर्ड वन, 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी में मैंने एक वैल्यू ली 3, यहाँ पे पुट कर दी तो क्या मिलेगा मुझे, 3, 2 - 3 विच इज 3 - 1 लेस देन 0, यानी डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है तो ये आंसर भी नहीं आएगा, क्वेश्चन में इंक्रीजिंग बोला है। 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में मैं वैल्यू ले रहा हूँ 1। ऑब्वियसली अगर इन दोनों नहीं है तो पहला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरी लाइन की बात कर रहे हैं। तो बचा क्या हमारा, फोर्थ वन। सो दिस इज योर आंसर। चेक कर सकते हो, 0 और 2 के बीच में क्या आता है, 1। 1 इसमें पुट करो तो 1 एंड 2 - 1 विच इज 1, 1 विच इज ग्रेटर देन 0 विच इज इंक्रीजिंग, जो हमें चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। हमें f(x) दिया हुआ है, x (1 + 1 होल रेज़ टू 1/। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो f(x) इज इक्वल टू x² - x + 1 होल रेज़ टू 1/3। ठीक है, f' हम फाइंड करते हैं, f' इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन के अंदर और एक चीज दी हुई है। क्वेश्चन के अंदर एक तो फंक्शन दिया हुआ है, ऊपर से 0 से 1 दिया हुआ है इंटरवल। ठीक है, 0 से 1 मतलब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। चलो, सो f' इज इक्वल टू, तो सबसे पहले होगा 1/3, x² - x + 1 -2/3, फिर x² का डेरिवेटिव 2x - 1। ठीक है, चलो फिर हम फाइंड करेंगे f' इक्वल टू 0, यानी 1/3 x² - x + 1 होल रेज टू -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2x - 1 इज इक्वल टू 0। ये जो टर्म है ये डिवाइड में चली जाएगी, तो मुझे मिलेगा क्या, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1/2। बट ये तो पॉइंट मिला, क्वेश्चन में बोला गया मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो जहां x दिख रहा है वहां पे मैं 1/2 पुट कर रहा हूं, तो मुझे मिलेगा क्या, 1/2
1/2 माइनस 1 प्लस 1 होल रेज टू 1/3 विच इज इक्वल टू, इसका आंसर जो आएगा वो होगा -1/2, इसका आंसर आएगा -1/2। तो -1/2 एंड 1/2 दैट इज -1/4, ठीक है, प्लस 1 होल रेज टू 1/3। सो 4 1s are 4, 4 minus 1 is 3, so your final answer is 3/4 whole raised to 1/3। सॉरी, माय मिस्टेक, अपनी मिस्टेक हो गई। अपना 3/4 आ रहा है, इनका 3/4 ऑप्शन में है ही नहीं, क्वेश्चन में मिस्टेक है। ओके, थैंक यू।